जय भारत। रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट चल रहा है हमारा। आगे बढ़ते हैं। देखो हार्मोनिक मीन बिटवीन रूट्स कितना है, 4 है। देन वैल्यू ऑफ बी है, बी की वैल्यू निकाल देना है आपको। ए पी जी पी एच पी के बारे में ऑलरेडी आ चुका है, मतलब आइडिया आ चुका है। जैसे कि ए बी से अगर 3 नंबर्स है तो अगर ये ए पी में होता है, तो अगर ए पी में होता है तो कंडीशन क्या होना चाहिए कि बीच वाला जो नंबर है उसका डबल मतलब 2b कितना होना चाहिए, ये होगा ए प्लस सी, एक्सट्रीम नंबर्स के एडिशन के बराबर होगा। ये होगा ए पी के लिए। वही अगर जी पी होता है तो जी पी होगा तो बीच वाले का जो स्क्वायर है, बीच वाले का स्क्वायर एक्सट्रीम नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर हो जाना चाहिए। अगर ये इसी कंडीशन है, मतलब ये जो 3 नंबर्स है वो जीपी में है। और एच पी के लिए क्या होगा, ये रेसिप्रोकल ऑफ ए पी होता है, मतलब 2/b, बी के बदले कितना 1/b लिख देंगे, ए के बदले 1/a लिख देंगे, सी के बदले 1/c लिख देंगे। तो ये कंडीशन होती है बराबर। ये एच पी के लिए होगा और ये जी पी के लिए होगा, ये ए पी के लिए होगा। यहाँ तक सब कुछ सही है बराबर। आगे बढ़ते हैं अब आगे क्या क्या। अब ए पी ए पी जी पी एच पी तो हो गया। अब ए एम देख लेते हैं। ए एम जी एम और एच एम होता है। ए एम का मतलब होता है अर्थमेटिकल मीन, अर्थमेटिकल मीन। ये दूसरा जी एम होता है। जी एम मतलब क्या, ज्योमेट्रिकल मीन। और एच एम होता है, एच एम मतलब क्या, हार्मोनिक मीन। ठीक है ना। देखो अगर 2 नंबर, कोई भी 2 नंबर दे दिया है ए कोमा बी, और मुझे क्या बोला कि इसका ए एम बताओ, तो ए एम जो होता है ना, इसका अवरेज ही होता है, मतलब ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, ये होता है इसका ए एम। ए एम मतलब अर्थमेटिकल मीन जो होता है, दोनों के एडिशन डिवाइड बाई 2 कर दो, ये होगा इसका ए एम। सही है क्या। इसके बाद जी एम, जी एम कितना आएगा, ए एंड बी का जी एम, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए इंटू बी। कितना होगा ये हो जाएगा जी एम के बराबर। ये होगा इसका जी एम। ठीक है। अंडर रूट ऑफ ए बी, ये होगा जी एम। ठीक है। और एच एम कितना आ जाएगा, वही रेसिप्रोकल होगा। तो कितना आना चाहिए देख लो, ये 1/a 1/b, और जब इसका एडिशन कर लेंगे तो ये आ जाना चाहिए 2/HM, ऐसा आ जाएगा। ये होता है रिलेशन बिटवीन एच एम एंड ए बी, ये होना चाहिए। ठीक है। इसमें होगा क्या, इसमें होता है क्या कि ये मतलब क्या होता है कि जब हमने ये नंबर ले लिया और बी नंबर ले लिया, तो ए एम का मतलब क्या होता है कि इसके बीच में एक ए एम नंबर ऐसा है, तो एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये और तीसरा नंबर ये तीनों मिला के क्या बनना चाहिए, ए पी बनना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो ये जो बीच वाला नंबर है उसको इस एक्सट्रीम नंबर का ए एम बोलते हैं। सिमिलरली ये नंबर और यहाँ पे जी एम और ये बी नंबर, ये तीनों नंबर मिला के क्या बनना चाहिए, जी पी बनना चाहिए। इसलिए क्या होगा कि बीच वाले नंबर का स्क्वायर लास्ट के 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा, यहीं से ये बन जाएगा। ठीक है ना। और एच एम का मतलब हार्मोनिक मीन का मतलब कितना होगा, ये और एच एम और बी, ये क्या बनना चाहिए, एच पी में बनना चाहिए। तो एच ये अगर 3 नंबर एच पी में है तो कंडीशन अभी अभी हमने लिखा था, 2 डिवाइड बाई बीच वाला नंबर इक्वल्स टू 1/a प्लस 1/c होगा। यहाँ पे ए के बदले ये है, बी के बदले वन बी है, सी के बदले बी है। तो यहाँ से जब एच एम की वैल्यू निकालेंगे ना यहाँ से, तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइड बाई होगा ए प्लस बी। ये बराबर है क्या, नहीं ये गलत है, देख लो ये 2 टाइम्स ऑफ ए एम डिवाइड बाई होगा ए प्लस बी, ऐसा ना। 2 टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ये होगा क्या, इसका एच एम होगा। सही है। समझ में आ रही बात आपको कैसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और इसको इधर भेज दो और उसको इधर भेज दो, तो होगा 2 टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। तो ये 2 नंबर ए एम होने का मतलब क्या होता है, 2 नंबर अगर ए एम होते हैं तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला, इसके जो रूट्स है, रूट्स तो 2 होंगे। पहला रूट कौन सा होगा, अल्फा, तो पहला रूट होगा अल्फा, दूसरा रूट कौन सा है, बीटा है। अब ये दोनों का जो एच एम है वो कितना है, 4 है। तो इसका मतलब क्या होगा, रिलेशन पहले निकाल दो, एच एम कितना आना चाहिए, यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स दोनों का प्रोडक्ट बराबर ना, अल्फा इंटू बीटा। नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। सही है क्या ये समझ में आ रहा है आपको। जैसे कि यहाँ पे लिखा ना 2 टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, ऐसा होगा ना, ये होगा इसका एच एम। तो यहाँ पे वही होगा। अब सीधी सी बात है, आपको मालूम है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मालूम है ना, कितना होगा, माइनस बी बाई ए। तो ये कितना होगा, बी डिवाइड बाई ए कितना है, 5 प्लस है √2। सही है। और क्या इसका कितना, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए, सी बाई ए, सी कितना है 8 प्लस 2√5 डिवाइड बाई कितना आएगा, 5 प्लस हो जाएगा √2। सही है तो ये वैल्यू जो है रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ पे रख दो अपने अपने। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा कितना होना चाहिए, 8 प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स √5, और डिवाइड बाई कितना आएगा, 5 प्लस हो जाएगा √2। ये होगा अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, बी डिवाइडेड बाय, ये होगा 5 प्लस होगा √2, जबकि ये कैंसिल होगा इसके साथ। सही है। और इसकी वैल्यू कितना है, ये तो 4 के बराबर है। सही है। तो देख लो फिर अब ये बी इधर चला जाएगा तो ये 4 इधर आ जाएगा।
तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, बी इक्वल्स टू हो जाएगा। देखो ये जो टर्म है ना, 8 + 2√5, तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो ये होगा 4 कॉमन, और यहाँ पे कितना आया, 4 प्लस आ जाएगा √5। सही है। और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाना चाहिए कितना, 4, तो ये 4 और 4 कैंसिल होने के बाद 4 + √5, ये अभी हमारा बी का आंसर आ जाएगा, कितना होगा, 4 + √5। सही है, ये होगा बी की वैल्यू। समझ में आ रहा होगा, बराबर। आगे बढ़ो। If the difference between roots of equation is less than √5, then the set of possible values of a। क्या बोल रहा है कि डिफरेंस बिटवीन रूट्स, तो अल्फा माइनस बीटा ये कितना होना चाहिए, लेस देन 5 √5 होना चाहिए, बराबर। तो ये अगर ये डिफरेंस है तो अल्फा बड़ा है या बीटा बड़ा है मालूम नहीं मुझे, अल्फा बड़ा है बीटा मालूम नहीं, मतलब ये वैल्यू जो है ना, डिफरेंस मतलब पॉजिटिव आना चाहिए, वो तो मुझे मतलब डिफरेंस लेना है तो मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाएंगे हम लोग, तो ये कैसा है, √5 से कम है, ऐसा वो बोल रहा है, बराबर। तो ये क्यों निकाल लेते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा, ये बार बार टर्म आ रही है ना, ये अल्फा माइनस बीटा कितना आ रहा था, ये प्लस और माइनस √d अपॉन आ रहा था, ये बराबर है क्या। ये वैल्यू आप याद ही रखो, हाँ? मतलब ये बनाने की कोशिश नहीं करो, मतलब बनाने की कोशिश करोगे तो उसमें बेकार का टाइम चला जाएगा। तो यहाँ पे 20 d मतलब होता है b² - 4ac, तो यहाँ पे कितना आएगा, b² मतलब हो जाएगा 4, b² मतलब हो जाएगा a, यहाँ पे 4 टाइम्स ये कितना है 1 है, c कितना है 1 है, डिवाइड बाय कितना, ए की वैल्यू कितना होगी 1 हो जाएगी, तो कितना आ रहा है ये हो जाएगा प्लस और माइनस √ कितना आना चाहिए, a² माइनस हो जाएगा 4। सही है, ये होगा अल्फा माइनस बीटा, ये रख देंगे यहाँ पे, तो ये होगा प्लस और माइनस √ हो जाएगा a² माइनस हो जाएगा 4, और इधर से कितना आएगा, रेट लेस देन हो जाएगा 5, ठीक है, √5, तो इसका स्क्वायर कर लिया और इसका भी स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, a² माइनस 4 लेस देन हो जाएगा कितना 5, तो कितना आ जाएगा, a² माइनस 9 लेस देन आ जाएगा 0, मतलब होगा a-3 और हो जाएगा a+3, और इसका वैल्यू कितना लेस देन 0। तो बस ये वाला जो नंबर है ये होगा -3 और ये होगा +3, तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। अब लेस देन 0 में क्या, लेस देन 0 मतलब कितना, ये वाला पार्ट, ठीक है, -3 से +3, तो ये की वैल्यू कितना हो जाएगी, -3 से लेकर +3 के बीच में होगा, ये -3 से लेकर +3 के बीच में होगा, बस यही हमारा आंसर होगा। सही है, बराबर है क्या। तो यहाँ से इनइक्वालिटी के रूल जो है आप यहाँ पे यूज होंगे। ओके, अल्फा बीटा जो है रूट्स है इक्वेशन के 2x² - 3x - 6 = 0 के, तो इक्वेशन ऑफ उस रूट्स आर α² + 2 β² + 2, ये तो इस टाइप के तो क्वेश्चन बहुत बार कर लिया आपने अभी। कैसे करेंगे, ये होगा x², यहाँ पे कितना आएगा, दो रूट्स का एडिशन, मतलब α² + 2 प्लस हो जाएगा β² + 2, ये हो जाएगा एडिशन ऑफ रूट्स, मिडल टर्म में आएगा, और यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो मतलब α² + 2 यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में कितना आएगा β² + 2। सही है, और इक्वल्स कितना होगा 0। सही है, तो अब देखो x² का x², ठीक है, माइनस ये होगा α² + β², और ये कितना होगा +4 इंटू होगा x, प्लस कितना आना चाहिए α² β², 2 इंटू होगा α², 2 इंटू होगा β², और प्लस हो जाएगा 4, इसका आंसर कितना आ जाएगा, वो तो आ जाएगा 0। सही है, अब देखो α² β² इधर भी आया इधर भी आया, तो α² + β² पहले निकाल लो कितना आ जाएगा, तो α² + β² की अगर वैल्यू निकालना है तो α² + β² कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इसका होगा स्क्वायर, और हो जाएगा -2 इंटू अल्फा बीटा। सही है, तो ये α² + β² की वैल्यू कितना आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कितना आएगा, α² + β² + 2 इंटू अल्फा बीटा आएगा ना, तो वैसे 2 इंटू अल्फा बीटा हम पे नहीं चाहिए, तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा -b/a, यहाँ पे कितना है 3/2 होगा, इसका होगा स्क्वायर, माइनस कितना 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है, कितना है ये अल्फा बीटा मतलब हो जाएगा c/a, तो हो जाएगा कितना -6/2 मतलब होगा ये -3, ठीक है, तो ये होगा 9/4 प्लस हो जाएगा ये 6, तो 24 प्लस 9 कितना होगा 33 डिवाइड बाई होगा 4। सही है, α² + β² हो जाएगा 33/4। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो सही है गलत है, बाकी ये α² + β² के बदले कितना रखूँगा 33 डिवाइड बाई 4 प्लस हो जाएगा ये 4। सही है, इंटू एक्स का इंटू एक्स, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है उसका स्क्वायर है, अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया 3, उसका स्क्वायर हो जाएगा 9, बराबर ना इसकी वैल्यू,
और यहाँ पे क्या 2 कॉमन लेने के बाद ये कितना आ जाएगा 33 डिवाइड बाई 4। ये किसकी वैल्यू हो गई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, और यहाँ पे आएगा +4 और ये होगा इक्वल्स टू 0। सही है, ऐसा बनेगा। तो आप देख लो, सॉल्व कर लो इसको, जो भी अभी इक्वेशन आएगा वो आएगा हमारा आंसर। सही है, ये होगा, ये इसका कोएफिशिएंट और ये होगा कोई इसका कांस्टेंट हो जाएगा। ये इसके रूट होंगे अल्फा स्क्वायर +2 बीटा स्क्वायर +2। सही है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ पैरामीटर ए सच दैट द रूट्स अल्फा कॉमा बीटा of the equation 2x square plus 6x plus a equals to 0 satisfy the inequality alpha by beta beta by alpha less than 2। तो क्या लिखा है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, ये कितना आना चाहिए लेस देन 2 होना चाहिए। सही है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस इधर कितना आ जाएगा बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आना चाहिए अल्फा इंटू बीटा, ये कितना होगा लेस देन 2। अभी अभी जैसे हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला था वैसे निकाल लेते। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा के स्क्वायर में से क्या करना पड़ेगा मुझे, इसका 2 टाइम्स अल्फा बीटा घटाना पड़ेगा। सही है, तब जाके ये जो वैल्यू आएगी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगी। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना है -3 है, बराबर इसका स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा कितना है वो तो है a/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल, तो कितना आया 9 माइनस आया a। सही है, ये किसकी वैल्यू है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की है, तो लिख दो यहाँ पे, तो 9 माइनस 2 हो गया डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा कितना होगा a/2, ये होगा a/2 लेस देन कितना होगा 2 होगा। सॉल्व करना है इसको, तो ये कितना होगा 2 टाइम्स 9 माइनस हो जाएगा a डिवाइड बाय कितना आ जाएगा a और लेस देन कितना आ जाएगा 2 आएगा, तो ये 2 और 2 को उड़ा दो। अब इस 1 को इस साइड लेके आओ, तो कितना आएगा 9 माइनस a डिवाइडेड बाई a -1 और लेस देन 0, कितना होगा 9 माइनस a डिवाइडेड बाय होगा a और होगा लेस देन 0। सही है, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 9 माइनस हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय होगा a और ये आएगा लेस देन 0। तो बस ये नंबर लाइन हुआ, यहाँ से 0 और यहाँ से कितना आएगा 9/2। ठीक है, तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। साइन क्यों बदल दिया, क्योंकि इसमें ये नेगेटिव है इसलिए। ठीक है, चेक करना तो चेक कर लो, यहाँ पे 9/2 मतलब 4 पॉइंट समथिंग का आएगा, ये 5 के लिए चेक कर लो, तो ये होगा 10, 9 माइनस 10 मतलब होगा नेगेटिव डिवाइड बाई 5, तो नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव है पॉजिटिव नेगेटिव, बस इसका आंसर कितना है लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब ये सोल्यूशन होगा और ये सोल्यूशन होगा, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक और कितना 9/2 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये होगा ए का रेंज। क्या निकालना था, ये की वैल्यू निकालना था, बराबर। कैलकुलेशंस कहीं गलती है क्या देख लो एक बार, बाकी कंसेप्ट तो आपको मालूम है। ओके, अल्फ़ा बीटा इक्वल नहीं है, मतलब दो अलग अलग वैल्यू है, और अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अल्फ़ा -3 है और बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बीटा -3 है। ठीक है, तो ये जो दो इक्वेशन लिखा है ना, अगर अल्फ़ा और बीटा अगर दोनों सेम नहीं है और दो रिलेशन लिखा हुआ है, तो अपने को निकालना है ऐसा इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फ़ा बाय बीटा हो और बीटा बाय अल्फ़ा हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो जिसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा है ऐसा इक्वेशन ढूंढ लो, जिसके रूट अल्फ़ा और बीटा हो ऐसा इक्वेशन ढूंढ लो। तो वो इक्वेशन क्या होगा, देखो ये होगा इक्वेशन x² इक्वल्स टू 5x-3, ये होगा इक्वेशन। क्यों, क्योंकि अगर ये इक्वेशन के रूट अगर अल्फ़ा बीटा होंगे, अगर ये इक्वेशन के रूट अगर अल्फ़ा बीटा होंगे तभी तो क्या होगा, तभी तो ऐसा होगा कि ये अल्फ़ा इसको सेटिस्फाइड करेगा और बीटा इसको सेटिस्फाइड करेगा ना। तो इसका मतलब कितना आना चाहिए कि x इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड x इक्वल्स टू बीटा, ये दो वैल्यू जो है इसके अंदर रखने से क्या होगा कि ये दो रिलेशन मिलेंगे, और ये दो रिलेशन अगर मिल गए तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फ़ा और बीटा इसके रूट्स है। बस सीधी सी बात है, ज़्यादा घुमाएंगे नहीं, ठीक है ना। ओके, अब हमको क्या करना है, अगर इसके ये दो रूट्स है मतलब क्या होगा x² माइनस कितना होगा 5x और ये प्लस होगा 3 और इक्वल्स टू कितना होगा 0। सही है, तो अब ये दोनों अगर इसके रूट्स है तो मतलब ये अल्फ़ा और बीटा अगर इसके रूट्स है तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको मिल जाएगा, कितना होना चाहिए, ये तो हो जाएगा 5 और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाएगा अपने को कितना, वो तो हो जाएगा 3। सही है, अल्फ़ा प्लस बीटा मिल गया 5, अल्फ़ा इंटू बीटा मिल गया 3। सही है ना। ओके, तो अब क्या चाहिए मुझे ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स क्या होना चाहिए अल्फ़ा बाय बीटा, तो एडिशन ऑफ रूट तो यहाँ पे आ जाएगा, बराबर है क्या, एडिशन ऑफ रूट यहाँ पे आएगा इन 2 का x प्लस यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो बीटा डिवाइड बाय होगा अल्फ़ा इक्वल्स टू जाएगा कितना, ये होगा 0। सही है, एडिशन ऑफ रूट यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पे, तो ये क्या बन गया,
एक्स स्क्वायर माइनस कितना आना चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस हो जाएगा बीटा स्क्वायर, नीचे कितना आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, सही है। और इंटू हो जाएगा एक्स प्लस हो जाएगा अल्फा अल्फा कैंसिल बीटा बीटा कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 और इक्वल हो जाएगा 0। ये सही है क्या? ये सही है। ओके अब आगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो और अल्फा इंटू बीटा निकाल दो। तो अल्फा इंटू बीटा तो दिया है, आपको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो कितना आएगा ये होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर और होगा -2 इंटू अल्फा बीटा बराबर। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये तो आएगा 25 माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना आएगा, वो तो आएगा 6। तो 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 19। ठीक है, तो क्या बन गया फिर ये बन जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ये होगा 19 एक्स डिवाइड बाय अल्फा इंटू बीटा कितना है, वो तो 3 के बराबर है, ये +1 और इक्वस्ट हो जाएगा 0। सही है, तो यहाँ पे कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 19 इंटू होगा एक्स और प्लस हो जाएगा 3 और इक्वस्ट हो जाएगा 0। बस ये इक्वेशन बन जाएगा। सही है क्या? ये यहाँ से समझना चाहिए था। अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस 3 लिखा है और बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बीटा माइनस 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब ऐसा इक्वेशन जिसके ये मतलब एक रूट जो है इसमें रख के दे दिया उसने, कंडीशन दे दिया, तो इक्वेशन क्या बनेगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5x माइनस 3। तो इसके दो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा, तो ये इक्वेशन बना लिया और अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला। और जो जिसके रूट से ही था अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा जिसके रूट है वैसा इक्वेशन बना दिया। तो एडिशन ऑफ रूट यहाँ पे, प्रोडक्ट रूट ऑफ यहाँ पे, तो अब जो भी कंडीशन है वो निकाल दो और वैल्यू रख दो इसके अंदर। ईजी है ना? आगे ये हमने पिछले शायद पहले या दूसरे लेक्चर में दिया था। द कर्व y इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटरसेक्ट द कर्व y इक्वल्स टू लैम्डा एक्स प्लस 3 इन एग्जैक्टली 1 पॉइंट इफ लैम्डा इक्वल्स टू, मतलब लैम्डा के लिए क्या होना चाहिए, तो ये दो जो कर्व है एक दूसरे को एग्जैक्टली 1 ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करेंगे ऐसा बोला है। ठीक है, अभी तो क्या है कि हमने ग्राफ वगैरह नहीं देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, लेकिन ये जो इक्वेशन होगा ना लैम्डा प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर लिखा हुआ है बराबर, और प्लस कितना ये 2 है, और वैसे क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ना, एक्स स्क्वेयर तो लिखा हुआ है। जब इसका ग्राफ निकालेंगे तो लैम्डा प्लस 1 के ऊपर डिपेंड करेगा ये। अगर लैम्डा प्लस 1 पॉजिटिव होगा तो ग्राफ तो इस टाइप का बन जाएगा, इस टाइप का ऊपर ओपन होगा। लैम्डा प्लस 1 अगर नेगेटिव होता है तो ग्राफ तो ऐसा बन जाएगा, नीचे ओपन होगा। सही है, अगर लैम्डा प्लस 1 पॉजिटिव तो ये ग्राफ, लैम्डा प्लस 1 नेगेटिव तो ये ग्राफ। सही है, अच्छा ये तो हो गया। अब दोनों भी केस की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात, ये y इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 3 लिखा हुआ है, कितना y इक्वल्स टू लैम्डा एक्स प्लस 3। अगर ये इक्वेशन लिखा हुआ है, ये इक्वेशन अगर लिखा हुआ है तो ये जो लाइन है ये तो लाइन है। अब ये लाइन इस कर्व को एक ही पॉइंट में कट कर रहा है ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन क्या होगी, इस लाइन की पोजीशन क्या होगी, मान लेता हूँ ये अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये इसको इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं हम लोग, तो ये यहाँ पे एक बार इंटरसेक्ट करा। ठीक है, और थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं तो ये 2 बार इंटरसेक्ट करा। ठीक है, तो कौन सी सिचुएशन होना चाहिए, ये वाली सिचुएशन होना चाहिए, एक ही बार कट करने वाली। ठीक है, हो सकता है क्या एक बार भी नहीं कट करे और 2 बार कट करे, ये 2 सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है, ओके तो हम लोग आगे देख लेते हैं अब, है ना। आगे देखते हैं तो क्या होगा जब इस वाले कर्व, अच्छा ये पॉइंट कैसे निकलने वाला है ये हमने बहुत बार बार बोला है ना। ये पॉइंट अगर मुझे ढूंढना है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है तो कैसे ढूंढेंगे हम लोग, तो जो कर्व है ना, जो कर्व है इसको और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद जितने उसके वैल्यूज आएंगे ना, सॉल्व दोनों को सॉल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन आते हैं वही इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है बराबर, ये तो पता है आपको। ठीक है ना, ये हमने वैसे पहले ही बोला था एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। अगर ये आपको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, इसका करो, इसका ये दोनों का इंडिविजुअल ग्राफ निकालो। मान लेते हैं ये कैसा है, एफ एक्स है और ये कौन सा है, जी ऑफ एक्स है। तो इसका मतलब ये जितनी बार कट कर रहा है ना ये, तो ये जितनी बार कट कर रहा है वो सारे पॉइंट्स क्या होना चाहिए, इसके सॉल्यूशंस होना चाहिए। ठीक है, ओके तो यहाँ पे देख लेते हैं अब ये क्या होगा, y इक्वल्स टू लैम्डा एक्स प्लस 3 और ये कितना होगा, इसके साथ दोनों को सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा देखो, ये बन जाएगा y के बदले जब रख देंगे इसके अंदर, चलो नीचे रख देता हूँ मैं, y के बदले रख दिया हमने लैम्डा एक्स प्लस 3 और इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, लैम्डा प्लस 1 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वेयर और यहाँ पे कितना आएगा +2 और ये आएगा +2। सही है, तो क्या होगा देखो, ये होगा लैम्डा प्लस 1 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वेयर और इधर कितना आया माइनस आया लैम्डा इंटू एक्स और ये +3 उधर जाके कितना आएगा -1 और इक्वल हो जाएगा 0। ये बात समझ में आ रही है आपको, लैम्डा प्लस 1 एक्स स्क्वेयर माइनस लैम्डा एक्स -1, ये बन गया इक्वेशन। अब इसके जो रूट्स है कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कर्व जो है इस ग्राफ को कितनी बार कट करेगा, इस स्ट्रेट लाइन को ये कब कितनी बार कट करेगा। अब ये तो क्वाड्रेटिक है, ये तो कैसा है क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के कितने पॉसिबल रूट्स होते हैं,
एक तो होगा इसका 2 रूट्स, ठीक है, या फिर 1 रूट, या फिर नो रूट, मतलब 0 रूट, मतलब इमेजिनरी जो रूट्स आते हैं वो, ठीक है। तो 2 रूट वाली कंडीशन कौन सी है यहाँ पे? 2 रूट वाली कंडीशन कौन सी है वो पहले देख लो। ये जो लिखा है ना यहाँ पे, ये जो ग्राफ बनाया है 2 रूट कंडीशन, मतलब 2 रूट कब बन रहे हैं? इस लाइन में बन रहे हैं ना, यहाँ पे बन रहे हैं, ये वाला एक रूट और ये वाला एक रूट, ये वाली जो है 2 रूट वाली कंडीशन है। मतलब जब ऐसी सिचुएशन होगी ना तो इसके 2 रूट्स आना चाहिए। और 2 रूट कब आते हैं? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितना आना चाहिए? ग्रेटर देन 0 अगर होगी ना तब जाके इसके 2 रूट्स आएंगे। बात पक्की है? समझ में आ रही है आपको ये बात? ये कब आएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब 2 रूट आएंगे। 2 रूट मतलब क्या कि ये जो लाइन है 2 बार कट करेगी, लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, 2 बार नहीं कट करना है मुझे। कितनी बार कट करना है? एग्जैक्टली एक ही बार कट करना है। मतलब ये सिचुएशन होना चाहिए। अब अगर ये लाइन इसको अगर एक ही बार कट कर रही है, इसका मतलब इसका जो ये कैसे रूट आया, इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आया, तो इसका मतलब इसका रूट कितना आना चाहिए? एक ही आना चाहिए। तो ये एक रूट कब आता है क्वाड्रेटिक का? जब इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए कितना आती है? 0 आती है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 होता है तो जाके इसका एक रूट आएगा। बात को समझ रहे हो क्या? ठीक है। अच्छा, लास्ट वाली केस क्या है कि एक भी रूट कब नहीं आएगा, मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं कब नहीं करेगा? जब इसका एक भी रूट नहीं आए, मतलब 0 रूट आए, और उसके लिए कंडीशन क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac के लिए कितना? लेस देन 0। ठीक है। तो आपको अब ऐसी सिचुएशन बार बार आएगी अभी आगे, ठीक है। कोई कर्व दिया जाएगा, 2 कर्व दिया जाएगा, कर्व देने के बाद एक दूसरे को कितनी बार कट कर रहे हो वो कंडीशन दिया जाएगा। अगर 2 बार कट करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लगा दो, एक ही बार कट करते हो तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 कर दो, और एक ही बार कट नहीं करते तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को लेस देन 0 कर दो। सही है ना? ये कंडीशन होगी ना? ठीक। ओके, इसके बाद मतलब क्या करना पड़ेगा फिर? अब इस वाले इक्वेशन को सॉल्व किसके साथ कर, किस कंडीशन के साथ सॉल्व करना पड़ेगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 करना पड़ेगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर अगर 0 कर लेते हैं, ठीक है, तो जब क्या होगा ये, तो जब क्या होगा कि यहाँ से कंडीशन मिल जाएगी। बी स्क्वायर मतलब कितना? माइनस लैम्बडा का स्क्वायर, बराबर, माइनस लैम्बडा इसका स्क्वायर, माइनस 4 इंटू ये के लिए कितना? लैम्बडा माइनस लैम्बडा प्लस 1, ठीक है। और सी की वैल्यू कितना? सी की वैल्यू होगी -1, ठीक है, और इक्वल्स हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे होगा लैम्बडा स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 लैम्बडा प्लस हो जाएगा 4, इक्वल्स हो जाएगा 0। तो ये तो हो गया किसका? ये लैम्बडा प्लस 2 होल स्क्वायर बनेगा ये। अब लैम्बडा प्लस 2 होल स्क्वायर है तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कितना आ जाएगी? -2। बस -2 की वैल्यू के लिए ये जो होगा लाइन इस कर्व को एक ही बार टच करेगा, कट करेगा। तो यहाँ पे शायद सी या डी में ऑप्शन ऐसा होगा, मतलब लैम्बडा के लिए कितना आ गई? -2, क्योंकि ए और बी में तो है नहीं, तो सी या डी में हो सकता है। ठीक है, समझ में आना ज़रूरी है। समझ में आया क्या? देख लो, आगे बढ़ते हैं। अल्फ़ा बीटा जो है रूट्स है किसके? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 के। और इक्वेशन चाहिए मुझे किसके? देखो ये पी एंड क्यू जिसकी रूट्स है, पी एंड क्यू जिसकी रूट्स है उसका इक्वेशन चाहिए मुझे। तो पी क्या है? पी क्या है? देखो, पी है ये अल्फ़ा क्यूब -3 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर और +5 इंटू अल्फ़ा और ये -2, ये है पी। और क्यू क्या होगा? क्यू होगा बीटा क्यूब, माइनस हो जाएगा बीटा स्क्वायर और कितना आएगा? प्लस बीटा और प्लस हो जाएगा 5, ये होगा हमारा बीटा। सही है। तो ये होगा बीटा और ये है, मतलब इसने बोला क्या है वैसे, ये 2 रूट जिसके है, पी और क्यू जिसके रूट है ना, वो हमको क्या करना चाहिए? उसका इक्वेशन चाहिए। ठीक है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो इक्वेशन कैसे बनेगा? पी और क्यू जिसकी रूट है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा, माइनस यहाँ पे आएगा पी प्लस क्यू, ठीक है, और इंटू एक्स, प्लस हो जाएगा यहाँ पे पी इंटू क्यू होगा, इक्वल 0। मतलब ये इक्वेशन होगा ना। यहाँ पे तो किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत बार ना बच्चे जब मतलब बहुत आगे बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पे माइनस था या प्लस था वो उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। भाई यहाँ पे माइनस ही है, बराबर क्या? मतलब ये इतनी, मतलब ये हो जाता है ना ये कि यहाँ पे माइनस, ये कभी भी उनको लगता है कि प्लस लग जाता है, पता नहीं कहाँ दिमाग चला जाता है उनका उस टाइम पे ना, यहाँ पे माइनस ही रहेगा। तो देखो ना, पी प्लस क्यू जब करोगे ना तो यहाँ पे अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू होगा, यहाँ पे 3 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे 5 अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस 5। पर अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू कैसे निकालोगे तुम? यहाँ पे 3 अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि मतलब -3 अल्फा स्क्वायर -3 बीटा स्क्वायर, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे 3 अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे 1 ही बीटा स्क्वायर है। तो ये निकालना क्वांटिटी उतना आसान नहीं है भाई, समझ में आ रहा है क्या? तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग? उसके लिए सीधे देख लेते हैं, अल्फा किसका रूट है? इस वाले इक्वेशन का, तो पहले उसमें रख दो,
अल्फ़ा स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 अल्फ़ा और प्लस हो जाएगा 3 और इसका आंसर आ जाएगा 0। सही है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ से इस इक्वेशन को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये होगा कितना, अल्फ़ा क्यूब, ये कितना होगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर और ये कितना होगा 3 अल्फ़ा होगा, बराबर है। और इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। समझ में आ रही आपको बात, इसका आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो बस ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दो पी के बदले। ठीक है, तो पी इक्वल्स टू क्या करेंगे, यहाँ से अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू निकाल दो, ऐसा है तो अल्फ़ा क्यूब कितना आ रहा है 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा। सही है, तो यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब के बदले कितना आएगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 अल्फ़ा, यहाँ पे आएगा माइनस 3 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5 इंटू अल्फ़ा माइनस हो जाएगा 2। कितना बन रहा है ये देखो, ये होगा 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर 3 अल्फ़ा स्क्वायर, ये बन जाएगा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा माइनस बनेगा 2। सही है, सही है ना। ओके, अब देख लेते हैं, अब यहाँ से माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस बाहर निकाल दिया तो ये बन गया अल्फ़ा स्क्वायर, ये बन गया माइनस 2 अल्फ़ा, ये बन गया प्लस 2। सही है, और इसकी वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है -1। कैसे पता चला मुझे, यहाँ से पता चला, या इस जगह से देखो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा, यहाँ से 2 को ही रखना है मुझे, 1 को तो उधर भेज देना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 2 कितना आएगा -1 आया। तो इसका मतलब ये इसका वैल्यू कितना आया, ये माइनस का माइनस और ये -1, तो टोटल मिला के आंसर कितना आया +1 आया। मतलब पी जो है, पी सीधा सीधा 1 है। मतलब आप उधर से सॉल्व करके लेके आते ना, कितना लंबा पड़ जाता। ठीक है, इधर से इजीली मिल गया मुझे। ठीक, अच्छा, कि कोई कोई बच्चे ने ऐसा भी करना चाह रहा होगा ना, या एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 है, तो इसको इसको सॉल्व ही कर दिया होगा। सॉल्व करने के बाद जो रूट आए वो इसमें रखा होगा, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इतना ईजी नहीं होगा इक्वेशन, ये कॉम्प्लेक्स आएगा इक्वेशन। देखो कैसे होगा ये, जब सॉल्व करने की चाह रहे हो तो इतना होगा, ये बन जाएगा x-1 इसका स्क्वायर, तो इसमें क्या क्या कवर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, 2x कवर हो गया, +1 कवर हो गया, यहाँ पे तो +3 था तो 1 तो यूज़ होगा, तो ये -2 ऊपर उधर चला जाएगा। तो इसका मतलब x कैसा आएगा, x आएगा 1 + और -2i √2i ऐसा आएगा। अब अगर ऐसा अगर रूट आ रहा है तो इसका क्यूब करना, स्क्वायर करना, मतलब सोच रहे हो ना, दिमाग से बाहर जाएगा हमारे तो। ठीक है ना। ओके, तो ये क्वांटिटी जो है हमको, और इसकी वैल्यू निकालना है कितना आएगा, तो मैं इधर कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, ओके, अब इसकी वैल्यू है बीटा स्क्वायर, बीटा क्यूब माइनस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 5, इसकी वैल्यू निकालना है। और जबकि मालूम क्या है, ये इक्वेशन मालूम है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो बीटा तो उसका भी रूट है, बीटा उसका भी रूट है, तो इसका मतलब क्या होगा, बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 0। बीटा स्क्वायर माइनस 2 बीटा प्लस 3, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 0 आ जाएगी। सही है, ओके। अब फिर से वही काम कर लेते हैं, इसको बीटा से मल्टीप्लाई कर लो, तो बीटा क्यूब कितना आ जाएगा 2 बीटा स्क्वायर प्लस आ जाएगा 3 बीटा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि बीटा क्यूब कितना आना चाहिए 2 बीटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 बीटा। सही है, रख दो इसमें बीटा क्यूब के बदले, तो कितना आ जाएगा ये 2 बीटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3 बीटा, और ये होगा माइनस बीटा स्क्वायर प्लस हो जाएगा बीटा, और ये हो जाएगा +5। सही है, कितना बना 2 बीटा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा प्लस बीटा, तो हो जाएगा -2 बीटा, और इधर से कितना बच गया +5। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू निकाल दो, तो बीटा स्क्वायर -2 बीटा प्लस 3 की वैल्यू कितना आ जाएगी, फिर 0 आ जाएगी। तो इसका मतलब इसको हम लोग ऐसा लिख देंगे, कैसे, बीटा स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 बीटा, और ये प्लस हो जाएगा 3, और ये होगा +2। सही है, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 0, तो आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। सही है, तो क्यू की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, जितना आपको हार्ड लग रहा था उतना तो है नहीं, और जितना इजी लग रहा था उतना भी इजी नहीं है। ठीक है ना, तो पी की वैल्यू 1 है, क्यू की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे आएगा 3x और यहाँ पे आएगा 2। सही है, मतलब बस इतना करने से हुआ क्या, चलिए ये दोनों इंटरचेंज हो गए। देखो क्या हो रहा है ना, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ो। इफ़ अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ, बस आपको अब अल्फ़ा बीटा का रिलेशन दिया जाएगा, आपको आपके दिमाग में जो भी आइडिया है वो लगाना है और उसकी वैल्यू निकालना है, बस यही काम करना है। ठीक है ना, तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, मतलब सोचे तो सही है, दिमाग तो चलेगा ही ना। तो कैसे सॉल्व करना है, लेकिन वही आपको याद आना चाहिए, नहीं तो बेकार का कैलकुलेशन करते जा रहे हो और आंसर को मतलब गलत कर रहे हो तो नहीं चलेगा।
तो कुछ मेथड जो है ना वो मैं कवर कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से अगर सोचोगे ना तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन आपका दिमाग भी चलाने की कोशिश करो, ठीक है। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि आप पहले अगर सॉल्व करोगे ना तो उस आपका जो मेथड है और मेरा जो मेथड है, क्या डिफरेंस आ रहा है, क्या थिंकिंग आपकी और क्या थिंकिंग मेरी है, ये भी आपको समझ में आएगा, या फिर कैसे कौन सा वे राइट होगा ये भी आपको पता चलेगा। तो बेटर है कि पहले आप ट्राई कर लो, बाद में वीडियो देखते रहना। और क्या बोलते हैं उसको, जो नहीं आ रहे क्वेश्चन वो उसका भी सोल्यूशन मुझे, मतलब उसको भी सॉल्व करने की कोशिश कर लो, ठीक है ना। 2x² माइनस 35x+2 ये इक्वेशन है, ठीक है। और 2α-35 का क्यूब है, 2β-35 का क्यूब है, इसकी वैल्यू चाहिए अपने को। अगर अल्फ़ा इसका रूट होगा तो क्या होगा, 2α³ 2α² ना, माइनस कितना 35 इंटू अल्फ़ा प्लस 2, ये बन गया ना, ऐसा बन गया। अच्छा, ये एक बात तो ये है तय है कि इसका क्यूब नहीं करेंगे या फिर इसका भी क्यूब नहीं करेंगे, क्यूब करेंगे तो बहुत धिंगाना होगा, ठीक है। एक तो तरीका क्या था कि इसके अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक तरीका हो सकता है ना, ये क्यूब तो दोनों को कॉमन ले लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, लेकिन क्यूब सब दोनों का क्यूब नहीं करो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका ये है कि क्या करो कि इसका अल्फ़ा इसके अंदर रख दो और बीटा भी इसके अंदर रख दो, ठीक है। चलो पहले इसकी वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे कितना 2α-35 है, तो यहाँ पे दिख रहा है तुमको 2α² 35α, तो इसका मतलब इसको क्या करो कि 2α² को बाजू में कर लो, 35α को साथ में ले लो और इस 2 को आगे से भेज दो। तो यहाँ पे 2α-35 की वैल्यू मिल जाएगी आपको, कितना -2/α, सही है। 2α-35 की वैल्यू कितना मिल गई, -2/α, ठीक है। सिमिलरली जब बीटा इसके अंदर रखेंगे तो 2β² होगा, माइनस हो जाएगा 35 इंटू बीटा होगा और प्लस हो जाएगा 2 और इक्वल 0। तो यहाँ से भी मिल जाएगा आपको क्या, 2β-35 की वैल्यू कितना, -2/β, सही है। ये वैल्यू मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, ये जो रिलेशन दिया था ना, इस रिलेशन में रख देना है आपको ये वैल्यू। तो क्या लिखा था रिलेशन, 2α-35 इसका क्यूब और 2β-35 इसका क्यूब, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू मिल गई क्या, कितना -2/α इसका क्यूब और ये -2/β इसका भी क्यूब, ठीक है। तो कितना आएगा, ये आएगा 8, माइनस में आएगा वैसे, अल्फ़ा होगा -8/α, बीटा होगा, बीटा क्यूब होगा, अल्फ़ा क्यूब और बीटा क्यूब होगा। तो कितना 64 अपॉन हो जाएगा अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा कितना है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, देखो एक बार फिर से, दो नंबर का प्रोडक्ट कितना आएगा, C/A, सी भी 2 है ये भी 2 है, मतलब 1 आएगा। तो इसका आंसर तो 1, तो 64 ये फाइनल आंसर होगा हमारा, सही है ना। आगे बढ़ो। अच्छा, ये जो है ये आपके लिए DPP है ना, सॉल्व करने की कोशिश कर लो। अभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए ना, तो अब आपके हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश कर लो, और जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे वो मुझे भेज दो, ठीक है ना। यहाँ पे a+1x² था, 2a+3 था, ये इंटू एक्स था। तो ये 6 क्वेश्चंस, फिर ये 11 तक, ठीक है। इफ़ अल्फ़ा इंटू बीटा आर द रूट्स ऑफ जो भी है ना, ये 11 तक, और एक होगा DPP इसके अंदर, ये वाले, मतलब टोटल 13 क्वेश्चंस है। ट्राई कर लो, नहीं आते तो फिर हम कर देंगे सॉल्व इसको, ठीक है। ठीक है, ये वाला एक, ये वाला एक और ये वाला एक। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में। जय भारत।